हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि आखिर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि क्या ये सभी कंपाउंड में होता है, आयनिक, कोवेलेंट, क्या सभी प्रकार के कंपाउंडों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इसका डिफिनीशन क्या होता है और कब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसका इसका दूसरा नाम क्या है। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ पाया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसे सबसे पहले लैटिमर और रोडमर दो साइंटिस्ट है, एक है लैटिमर और दूसरे हैं रोडमर। नाम आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, मर, रोडमर एंड लैटिमर। इसके डिफिनीशन की बात की जाए, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव, देखिए हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्यों? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज कैसे आता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछली क्लास में जिसमें हमने पढ़ाया था चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, उसमें आवेश के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की सीरीज लेके आए हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन सब के बारे में प्रॉपर नोट के साथ उसका इजी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव जब होगा निगेटिव के साथ आखिर में जब बॉन्ड बनाएगा तब निगेटिव के एटम के साथ मिलेगा, तभी तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड मतलब क्या होता है, जुड़ाव। बॉन्ड मतलब होता है जुड़ाव, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना ही क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। तब जब हाइड्रोजन तीन तीन प्रकार के एटम, कौन कौन से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिलकर के ये एक स्ट्रॉन्ग पोलर का निर्माण करते हैं जो आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़ते हैं। अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षित करना। जब पॉजिटिव निगेटिव के साथ मिलता है, विपरीत इसके चार्ज होंगे, तब जाके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्टिंग फोर्स के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। किस किस में हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा, एक तो मिलेगा आपके फ्लोरीन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ और तीसरा नाइट्रोजन के साथ। When hydrogen bond is bonded with the most electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, then formed molecules become strongly polar and start attracting each other by electrostatic force of attraction. This bond is known as a hydrogen bond. अभी तक हमने क्या बात किया, किसने हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रपोज किया, उसके बाद से उसकी डिफिनीशन के बारे में और कौन कौन से एटम के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे किस कंपाउंड में इसका फॉर्मेशन होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड में ही, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ही इसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक मॉलिक्यूल में नहीं होता है। क्यों भाई, कोवेलेंट में होता है, आयनिक में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिससे इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है, तो इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है और क्या किया जाता है, गेन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरा क्या करेगा, उसको ले लेगा। जैसे आप देखिए ये है हमारा आयनिक और ये है हमारा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे तुरंत ही निकल जा रहा है, ये क्या है, इसमें वीक फोर्स है। और ये जो हमारा आयनिक है उसे निकालने में हमें क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के बाद ये निकल रहा है, तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से, क्योंकि जब अगर टूटेगा तभी जाके जुटेगा, जब हम तोड़ ही नहीं पाएंगे उसको आसानी से तो जोड़ेंगे कैसे। इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल में केवल पाया जाता है, कोवेलेंट में नहीं पाया जाता है। इट इज़ ओनली फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तभी जाके इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग डायपोल इंट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायपोल इंट्रैक्शन। डायपोल इंट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसका एक अलग से वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड करता है तो HF बनता है। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसे ही हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे HCN है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है HCN। जब दूसरे, देखिए H है, ये C है और C 3 बॉन्ड से जुड़ा होता है नाइट्रोजन से, ठीक।
अगर ये HCN दूसरे HCN से जुड़ेगा तो Na क्या है, निगेटिव है, Na क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो जाके आपस में जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी ऊपर बात किया कि हाइड्रोजन किस किस एटम के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। वाटर, आप लोग आइस देखे होंगे, आइस क्यूब, जो बर्फ होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड में इसलिए अरेंज होते हैं क्योंकि उसमें जो H2O का जो मॉलिक्यूल्स होता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। अगर हम उस आइस को थोड़ी देर के लिए बाहर के टेम्परेचर पे रख देते हैं, बाहर निकाल के रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके टेम्परेचर के इफेक्ट से जो उसके बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका, वो क्या हो जा रहा है, वो अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वीक फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक फोर्स होता है, तो वो टूटना शुरू कर देता है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल का संरचना आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये O है, ये H2, दो ठे H है, और जहाँ भी H है वहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन से आप दो हाइड्रोजन जोड़िएगा, और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आएगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन आप जोड़कर जितना मन करे उतना मॉलिक्यूल H2O का बना सकते हैं। अब इसकी यूज़ के बारे में बात कर लिया जाए। आपने ग्लू देखा होगा, हनी देखी होगी, उसके साथ ही आप डाई देखे होंगे जो कलर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन होती हैं उन सारे प्रोटीन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में, जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो जो दो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब अगर आपको नहीं पता है तो आपने DNA का हेलिक्स मॉडल जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो आपने जरूर पढ़ा होगा। देखिए जो DNA होता है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक। उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिसमें हम लोग कहते हैं कि A जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ T से जुड़ा होता है, G जो होता है ग्वानिन वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ C से जुड़ा होता है। तो जो बॉन्ड बनता है ना, इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वो लोग हाइड्रोजन की बॉन्ड के थ्रू ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दो टाइप का होता है, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू।